परमेश्वर की स्तुति हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर आए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। उसने हमें एक नया दिन दिया है, उसकी आराधना करने के लिए एक सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा। और आए स्तुति करें परमेश्वर का को हमारे जीवन के अंदर उसने दिया है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, कुछ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड जीसस, हालेलुया। और के बीच में थम जा, तू मेरी ताकत मेरा वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तेरी मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र जो करेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। थैंक यू जीसस। आइए हम और एक गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आज की इस लाइव प्रेयर को परमेश्वर आशीषित करे, उसके लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कर कर परमेश्वर की स्तुति करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। स्वर्गीय पिता, एक सुंदर समय के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु। और खास करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो मौका हमें मिला है प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए। प्रभु हर एक बातों के अंदर हमें अगुवाई करें, हमें सहायता करें, मदद करें।
और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका हाथ आज के इस प्रेयर होम के अंदर जो लाइव वर्शिप चल रहे प्रभु इसके अंदर होने दे, हमारी प्रार्थना है प्रभु। देखने वाला हर एक व्यक्ति को आप आशीषित करें, देखने वाले हर एक व्यक्ति को आप स्पर्श करें, हमारी प्रार्थना है। हमें आप अपनी आत्मा से अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करें ताकि प्रभु सिर्फ आपकी और आपके नाम की महिमा हो। स्वर्गीय पिता आगे का सर्व समय आपके हाथों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये समय है हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आप सभी को आता होगा, आप भी अपने अपने घर पर बैठकर गीत को गा सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, ये गीत गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधिया बन के आए जिंदगी के ये फिकर, आंधिया बन के आए जिंदगी के ये फिकर, कौन है तेरा के मनहारा, बेभरोसा तेरा किधर
और एक गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी कृपा हमारे लिए है। जैसे गीतकार, जैसे हमने गीत को गाया, गिन गिन के स्तुति करो, उसके उपकारों के लिए, उसकी जो दया उसने हमारे ऊपर की है, उसके उपकारों को हम गिन गिन कर उसकी स्तुति करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। इस महामारी के समय के अंदर भी परमेश्वर ने हमें संभाला है, रक्षा किया है, उसकी कृपा हमारे ऊपर बना के रखी है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे और एक गीत को गाकर हम स्तुति करेंगे। अगर आपको आता है, आप भी अपने घर पर बैठकर गीत को गा सकते हैं। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, एक गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए हम मिलकर उस गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति करें। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर दे, अपने जीवन को, अपने तन मन धन को उसके हाथों में समर्पित करें, क्योंकि वही है जो हमें संभालता है, रक्षा करता है।
हमें उसके जैसे बनने के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आपके जैसे बना। हमारे अंदर प्रभु आपकी आदतों को आप उंडेल दे। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपको पसंद आऊं, आपके दिल को, मेरा स्वभाव, मेरा चरित्र आपके दिल को भाने पाए। जैसे प्रभु ने दाऊद भक्त को कहा कि ये मेरे दिल के करीब है, वैसे प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम भी आपके दिल के करीब होना चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशुए मैं ना करूं मेरे मन की, तोड़ूं तेरी मर्जी को, मैं ना करूं मेरे मन की, तोड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अगली जाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तुझसा होना चाहूं मैं, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे,
मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर को धन्यवाद है आने वाले वचन के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद है प्रभु। हमारे हृदयों के अंदर एक नया वचन, एक नया प्रोत्साहन का शब्द हमारे लिए लेकर आए, उसके लिए हम प्रार्थना करें। ओ हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु, आपकी स्तुति आपकी आराधना करने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता किया, मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपके बच्चों को, आपके लोगों को परमेश्वर पिता एक सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा आपने एकत्रित किया, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपने सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ओ स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचन के लिए प्रभु, आपका स्वर्गीय हाथ प्रभु अपने बच्चों के ऊपर होने दे, आपके वचन के ऊपर होने दे प्रभु। जो कोई आपके वचनों को सुने प्रभु, उनके हृदयों के अंदर प्रभु आप कार्य करें प्रभु, उनके जीवनों को परिवर्तित करें प्रभु। एक नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ प्रभु आपके वचनों को बांटने के लिए प्रभु आप हमें सहायता और मदद करें, हमारी प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। आपके बीच में इस पेज के ऊपर प्रेयर होम के अंदर हमें आमंत्रित किया गया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। और हम खास करके धन्यवाद देते हैं ब्रदर अमित ठाकुर को जो हमें इनवाइट किया, और खास करके हम धन्यवाद देते हैं गाब्रियल ब्रदर को भी, उन्होंने भी हमें एक मौका दिया आपके मध्य में प्रभु के वचनों को लेकर उसके बीच में, आपके बीच में प्रचार करने के लिए हमें एक सुंदर मौका दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और इस समय है प्रभु के वचनों में से सुनने के लिए, और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ आपके बीच में प्रभु के वचनों को लाने के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ आप भी बहुत ही उत्साहित है प्रभु के वचनों से सुनने के लिए। तो आज हम एक विषय के ऊपर देखने वाले हैं, वो विषय है आशा। ये शब्द जब हम सुनते हैं हमारे अंदर एक नई आशा जाग उठती है ना, एक नई आशा हमारे जीवन के अंदर जाग उठती है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हॉप। हम हर एक बातों के अंदर हम एक आशा रखते हैं, है ना। आने वाले दिन के लिए हमारे पास आशा है, आने वाले समय के लिए हमारे पास आशा है, और सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में यीशु मसीह के दोबारा आगमन की एक जीवित आशा हमारे पास है। और उसी विषय के ऊपर मैं आज आपके बीच में बात करने वाला हूँ। प्रभु के वचनों से मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एक सवाल हमारे बीच में खड़ा होता है कि ये आशा क्या है। आशा एक शब्द जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन के अंदर विचार आता है कि ये शब्द, ये आशा जो शब्द है, ये क्या शब्द है जो हमारे दिल के अंदर, हमारे जीवन के अंदर एक नई ताजगी को लेके आता है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आशा क्या है। आशा मतलब हम जिस बात को चाहते हैं कि वो हमारे जीवन के अंदर हो, या जिस बात की हम इच्छा रखते हैं कि वो मुझे चाहिए, और उस बात को जब हम देखते हैं, उस बात की जब हम इच्छा रखते हैं, एक तीव्र इच्छा हमारे जीवन के अंदर जब उत्पन्न होती है, वो तीव्र इच्छा को हम बोलते हैं आशा, होप। और वो सभी के जीवन के अंदर होती है, किसी ना किसी वस्तु के लिए, किसी ना किसी व्यक्ति के लिए कुछ पाने की आशा हमारे पास होती है, कुछ कर दिखाने की आशा हमारे पास होती है। लेकिन मैं आपको एक उसका डेफिनेशन में बताना चाहूँगा। एक बाइबल के वचन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि आशा हम किसको कहते हैं। रोमियो उसके 8वें अध्याय और उसका 24वें आयत के अंदर जब हम पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 24, वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। रोमन्स उसका 4वां अध्याय और उसकी 8वां अध्याय और उसकी 24 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है
उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी है। मतलब आशा का अर्थ यही है, देखो जिस वस्तु को हमने देखा नहीं है उसकी चाह रखना। हमने जिस वस्तुओं को अभी तक देखा नहीं है, जिन बातों को अभी तक हमने देखा नहीं है, उन बातों की आशा रखना, उस बातों की चाह रखना, वही है हमारे लिए आशा। हम एक फेमस व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिन्होंने बल्ब का शोध किया। उनका नाम है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन के बारे में जब हम सुनते हैं, उनके बारे में जब हम देखते हैं, उन्होंने एक बल्ब शोध किया, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि मुझे एक ऐसा चीज चाहिए जिसके अंदर से रोशनी हो। उनके जीवन के अंदर आशा होगी, उनके जीवन के अंदर उम्मीद होगी कि मैं उस चीज को बनाऊं, लेकिन वो कई बार क्या हो गए, निष्फल हो गए। उसको बनाते बनाते कई बार वो नाकाम हो गए, लेकिन उन्होंने कभी आशा नहीं छोड़ी। उस वस्तु को उन्होंने देखा नहीं, लेकिन उसके बारे में उन्होंने क्या किया, एक मजबूत आशा, मजबूत एक इच्छा उनके जीवन के अंदर, उनके हृदय के अंदर उन्होंने रखा। और जब हम आखिर में देखते हैं, उन्होंने बल्ब को उन्होंने लास्ट में बनाया। क्यों? उनके जीवन के अंदर उस चीज के प्रति आशा थी। वैसे ही हमारे जीवन के अंदर कई सारी आशा, उम्मीद हमारे जीवन के अंदर होती है। किस बारे में उम्मीद रखते हैं, किस बारे में हम आशा रखते हैं। जब हम एक मसीह, एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक मसीह होने के नाते हमारे जीवन के अंदर भी एक आशा है। और वो आशा किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर कार्य करती है। जब हम आशा के बारे में सुनते हैं तो आशा को एक समझिए, आशा एक बॉडी है और उसके 2 पांव है। आशा के बगैर कोई, आशा के क्या है, 2 पांव है। समझो ये शरीर को आप आशा समझिए, ये तीनों स्थायी है। इसका मतलब यह है कि विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों क्या है, स्थायी है। ये आशा के साथ जुड़े हुए हैं, एक उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, ये दोनों उसके साथ क्या हुए हैं, जोड़े हुए हैं। हमारे विश्वास को, हमारी आशा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कई सारे लोग क्या करते हैं, आशा तो रखते हैं लेकिन विश्वास नहीं रखते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन जैसे हमने वचन में पढ़ा, आशा और प्रेम और विश्वास, ये तीनों क्या है, स्थायी है। और एक वचन हम जब पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं कलम के अंदर जब हम पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय और 8वीं थिस्सलुनीकी उसका 5वां अध्याय और 8वीं कलम के अंदर जब पढ़ते, पर हम विश्वास और प्रेम की कलम पहनकर, आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, लिखी गई है। और उद्धार की आशा का टोप। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, ये दोनों क्या है, एक हथियार के रूप में दिए गए हैं। हमारे एक आत्मिक हथियार, आत्मिक सजावट के रूप में दिए गए हैं, है ना। विश्वास और प्रेम, ये हमारे झिलम को दिखाता है। मतलब जो हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, हमें क्या करता है, सुरक्षित रखता है। और उद्धार की आशा, जो हमें एक सिर के अंदर एक टोप के समान दिखाई गई है। तो ये 3 बातें क्या है, जुड़ी हुई है। अगर हमारे अंदर आशा है लेकिन विश्वास नहीं है तो आशा कुछ काम की नहीं है। लेकिन अगर हमारे अंदर आशा भी है, विश्वास भी है, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो ये दोनों चीज भी काम की नहीं है। मतलब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों क्या है, कनेक्टेड है। ये तीनों जुड़े हुए हैं। अगर ये तीनों हमारे अंदर जुड़े हुए हैं तो हमारी आशा कुछ काम की है। हम जिसके ऊपर आशा रखते हैं उसको हम प्राप्त करेंगे। लेकिन जब हम इस संसार के अंदर देखते हैं, कई सारे लोग, हम वचन के अंदर भी देखते हैं, कई सारे लोगों ने किसके ऊपर आशा रखी, संसार के ऊपर आशा रखी। संसार के ऊपर, संसार की वस्तुओं के ऊपर, संसार के व्यक्तियों के ऊपर, संसार की ताकतों के ऊपर कई सारे लोगों ने आशा रखी है ना। कई बार हम भी संसार के वस्तुओं के ऊपर आशा रखते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं, कई सारे लोग मान, इज्जत और सम्मान पाने की आशा रखते हैं। कई सारे लोग
दूसरे के ऊपर राज्य करने की आशा रखते हैं। कई सारे लोग नाश और विनाश करने की आशा रखते हैं। सांसारिक आशा इस प्रकार की होती है। सांसारिक आशा उस प्रकार की होती है कि जो हमें क्या करती है, जो हमारा शरीर चाहता है उसके प्रति हम क्या करते हैं, आशा रखते हैं। आज हम में से ये भी आशा रखते होंगे शायद मैं आने वाले दिनों के अंदर बहुत अमीर बन जाऊं। इस प्रकार के कई सारे लोग आशा रखते हैं। कई सारे लोग इस प्रकार की आशा रखते हैं कि इस पूरे दुनिया के अंदर लोग मुझे आदर देना चाहिए। इस प्रकार के कई सारे लोग आशा रखते हैं। जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं, बाइबल के अंदर भी कई सारे लोगों ने अलग अलग वस्तुओं के ऊपर आशा रखी। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका 11 और 28 कलम के अंदर जब हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका 28 और 11 कलम जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 28 कलम उसका 11 और 28 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है चाहूंगा नीति वचन 11 और उसकी 28 कलम। अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। क्या करते हैं, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अगर धन के ऊपर आशा रखते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। आज कई सारे लोग अपने धन के ऊपर आशा रखते हैं कि मेरा जो धन है वो मुझे आने वाले दिनों के अंदर बचा लेगा, मेरा जो पैसा है वो मुझे सामने बचा लेगा। वचन हमें साफ रीति से कहता है जो अपने धन के ऊपर भरोसा रखता है गिर जाएगा। और दूसरे लोग, कई सारे लोग मूर्तियों के ऊपर भरोसा रखते हैं, सारी मूर्तियां पूजा करते हैं, वो मूर्तियों के ऊपर भरोसा रखते हैं। लेकिन हमें कहता है भजन संहिता उसका 115 हम निकालेंगे, भजन संहिता उसका 115 और जब पढ़ते हैं वहां पे लिखा गया है मूर्ति के बारे में। जो लोग मूर्ति के ऊपर भरोसा रखते हैं वहां पे लिखा गया है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता 115 और 1 से लेकर 7 आयत तक मैं पढ़ना चाहूंगा। उसने चाहा वही किया है, वे मनुष्य के उनकी मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते, उनकी देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे नहीं सकते, वो अपने कष्ट से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। जैसे वे है वैसे उनके बनाने वाले भी है और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो मूर्तियों के ऊपर भरोसा रखते हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, वो मूर्ति, उनके पास आंखें तो है लेकिन वो देख नहीं सकते, उनके पास मुंह तो है लेकिन वो बोल नहीं सकते। और ऐसा लिखा गया है जो उनके ऊपर आशा रखते हैं वो भी उनके समान हो जाएंगे। तो वचन हमें साफ रीति से कहता है जो धन के ऊपर भरोसा रखता है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जो मूर्तियों के ऊपर भरोसा रखता है वो भी उनके समान ही हो जाएगा, वो बोल भी नहीं सकेगा, सुन भी नहीं सकेगा, उनकी आंखें हैं लेकिन वो देख भी नहीं सकता है। और दूसरी बात, कई सारे लोग किसके ऊपर भरोसा रखते हैं, आशा किसके ऊपर रखते हैं, मनुष्य के ऊपर आशा रखते हैं कि मनुष्य जो मेरा भाई है वो मुझे ऐसा करेगा, उसके ऊपर मैं आशा रखता हूँ। अपने माता पिता के ऊपर आशा रखते हैं। कई सारे लोग दुनिया के जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो धनवान है, जो ताकतवर है, उनके ऊपर आशा रखते हैं कि मेरे मुश्किल समय के अंदर ये मुझे सहायता करेगा, है ना। हम में से, आप में से कई सारे लोग ऐसे लोगों के ऊपर आशा रखते हैं, लेकिन जब काम का समय आता है तब क्या हो जाती है, हमारी आशा टूट जाती है, हमारी आशा टूटकर बिखर जाती है। आपने भी अनुभव किया होगा कि आपने जिस व्यक्ति के ऊपर आशा रखी वो व्यक्ति आखिर में आपका साथ छोड़ देता है ना। संसार की आशा इस प्रकार से होती है। आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता उसका 146 साम्स 146 उसका 3 और 4 आयत में पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 146 और उसका
3 और 4 आयत में पढ़ना चाहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे वचन कहता है तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उनके अंदर उद्धार करने की सामर्थ नहीं है। वे भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, वो भी नाश हो जाएंगे, और वो जो आशा करते वो भी नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे वचन हमें साफ रीति से कहता है कि हमें ना किसी धन के ऊपर हमें आशा रखना है, ना किसी धनवान व्यक्ति के ऊपर, अधिकारी के ऊपर भरोसा रखना है, ना किसी मूर्तियों के ऊपर भरोसा रखना है। लेकिन एक बात हमें सिखाती है, एक मसीह आशा, एक यीशु मसीह के ऊपर आप और मैं जब विश्वास करते हैं, हमारे पास एक जीवित आशा है। हम मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं रखते, हम किसी मूर्ति के ऊपर विश्वास नहीं रखते, ना ही हम अपने धन के ऊपर विश्वास रखते हैं। हमारी आशा उनके ऊपर नहीं है, लेकिन हमारी आशा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। और जो परमेश्वर के ऊपर आशा रखता है, वो आशा परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है, वो परमेश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है आपको और मुझे, कि हम उसके ऊपर क्या रखते हैं? आशा रखते हैं। जैसे 2 थेसलोनिकी उसका 2 अध्याय और 16वीं आयत के अंदर लिखा गया है। हम पढ़ेंगे 2 थेसलोनिकी उसका 2 अध्याय और 16वीं कलम। 2 थेसलोनिकी उसका 2 अध्याय और 16वीं कलम हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 2 थेसलोनिकी उसका 2 अध्याय और 16वीं कलम। वहां पे लिखा है, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बात करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का 2 थेसलोनिकी उसका 2 अध्याय और 2 थेसलोनिकी उसका 2 अध्याय और 16वीं कलम में पढ़ूंगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। तो आशा किसने दी है? परमेश्वर ने हमें आशा दी है। किसकी आशा? ये अभी हमारे जीवन के अंदर सवाल उठता है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर आशा दी है, लेकिन दूसरा सवाल हमारे जीवन के अंदर उठता है कि परमेश्वर ने हमें आशा दी है, लेकिन किस बात की हमें आशा दी है? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने किस किस बातों की आशा आपके जीवन के अंदर दी है? किस किस बातों के ऊपर, किन किन बातों के ऊपर हमें आशा रखना है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किन बातों के ऊपर हमें आशा रखना है, किन बातों की हमें राह देखना है कि वो बातें मेरे जीवन के अंदर होगी। तो सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर वो आशा है उद्धार की आशा। एक विश्वासी होने के नाते हमें आशा होनी चाहिए, ये उम्मीद होनी चाहिए कि मुझे है, हमारे शरीर को हम छोड़कर चले जाएंगे, ये शरीर नाश हो जाएगा और हम काल के लिए हम छुटकारा मिलेगा। ये आशा हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। जैसे उसके लिए हम पढ़ेंगे 1 थेसलोनिकी उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं कलम। वहां पे लिखा है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। यहाँ पे लिखा गया है उद्धार की आशा। तो हमारे अंदर किसकी आशा होनी चाहिए? उद्धार की आशा, ना कि किसी पैसे को प्राप्त करने की आशा नहीं, ना किसी ऊंचे पद को प्राप्त करने की आशा नहीं, लेकिन किसकी आशा? उद्धार की आशा। और दूसरी आशा हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए, वो है पुनरुत्थान की आशा। जैसे यीशु मसीह मर गया और जी उठा और वो पुनरुत्थान हो गया, वैसे उसने वायदा किया कि वो हमें क्या करेगा? जीवित करेगा, हमें भी वो पुनरुत्थान करेगा। तो वो आशा हमें वो देता है। जैसे प्रेरितों के काम के अंदर उसके 24वें अध्याय और 15वीं आयत के अंदर पौलुस सभा के सामने कहता है, प्रेरितों के काम उसका 24वां अध्याय और 15वीं कलम में पढ़ना चाहूंगा। और परमेश्वर से आशा रखता हूं कि जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। तो यहाँ पे एक आशा हमें पौलुस बताता है कि हम जी उठेंगे। तो उत्थान की आशा हमें
परमेश्वर देता है। जो आशा हमारे जीवन के अंदर है वो एक पहली आशा हमारे अंदर है कि उद्धार की आशा, दूसरी हमारे अंदर पुनरुत्थान, यदि हम मर भी जाए तो हम क्या होंगे, जी उठेंगे, उसकी एक आशा हमारे लिए है। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि किसके लिए है, धर्मी और अधर्मी दोनों तो जी उठेंगे, उनकी आशा यहाँ तक है। लेकिन हमारे पास और एक आशा है, वो आशा है अनंत जीवन की आशा, जो जीवन कभी मिटता नहीं है, जो जीवन कभी खत्म नहीं होता है, जिसकी ना शुरुआत है ना कोई अंत है। वो जीवन की आशा परमेश्वर हमें देता है। वो उसका पहला अध्याय और दूसरी कलम वहां पे लिखा गया है, हम पढ़ेंगे तीतुस उसका पहला अध्याय और दूसरी कलम, वहां पे लिखा है उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। यहाँ पे पौलुस तीतुस को कहता है कि अनंत जीवन की आशा उसने हमें दी है, और वहां पे आगे भी कहता है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। ये दुनिया के लोग झूठ बोल सकते हैं, वो झूठी आशा दे सकते हैं, दुनिया के लोग हमें झूठा सहारा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें एक अनंत जीवन की आशा दी है जो कभी झूठ नहीं बोलता। संसार की आशा तो नाश होने वाली, लेकिन परमेश्वर की आशा है जो अनंत जीवन की आशा है, वो कभी नाश नहीं होती है। और वो आशा के साथ हमें बढ़ना है, उसकी आशा हमें देखना है, उसकी बाट हमें जोना है। और जब ये आशा हमारे जीवन के अंदर आती है तो वो आशा हमारे जीवन के अंदर क्या लाती है ना। हमने देखा कि संसार की आशा क्या है, संसार किसके ऊपर आशा रखता है, और हमने यह भी देखा कि परमेश्वर के ऊपर हमें आशा रखना है, के ऊपर आशा रखना है, उसके अनंत जीवन के ऊपर आशा रखना है। वह हमें वापस जीवित करेगा, उस के ऊपर आशा रखते हैं। के अंदर कुछ बातों को मैं बताना, ये हमारे बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जो आता है वो हमारे जीवन के अंदर आनंद आ जाता है। हमारे जीवन में कहता है ना, आशा में आनंदित रहो। वो वचन हमें सिखाता है कि क्या करो, हमें आशा मिली है कि हम जी उठेंगे, हमें आशा मिली है कि हम क्या होंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो वो आशा हमें क्या देती है, आनंद देती है। इस संसार का क्लेश जो आज हम देखते हैं, लोग आज कोरोना वायरस से मर रहे हैं, संसार के अंदर युद्ध चल रहे हैं, संसार के अंदर देश के विरुद्ध ना बहुत खराब परिस्थिति आज संसार के अंदर हो चुकी है। लेकिन एक मसीह होने के नाते हमें आनंद की बात है, हमारे पास क्या है, आशा है। संसार के लोग तो मरते होंगे लेकिन उनके पास आशा नहीं है, विधर्मी लोग तो मरते होंगे, उनके पास आशा नहीं है, इसलिए वो आनंदित नहीं है, वो दुखित है। इस परिस्थिति को देखकर, लोग मरते हैं उसको देखकर वो दुखित है, क्योंकि उनके पास आशा नहीं है। वो भी घबराए हुए हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मर जाओगे तो तुम क्या करोगे। लेकिन उस व्यक्ति को कहने के लिए हमारे पास क्या है, आशा है। अगर कोई व्यक्ति हमें कहता है कि तुम तो इस महामारी के अंदर नाश हो जाओगे, जब युद्ध होगा तो तुम नाश हो जाओगे, ऐसी परिस्थिति आएगी तब तुम नाश हो जाओगे, है ना। कई सारे लोग हमें ऐसा बातें कहते हैं, कई सारे लोग हमें ऐसा डिसअपॉइंटमेंट करते हैं कि तुम ऐसा हो जाओगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम क्या करोगे। संसार के अंदर तुम्हें अगर ये बात नहीं मिली, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत कुछ बातों से हमें क्या मिलते हैं, निराशा मिलती है। लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, आशा है। वो आशा है, हिम्मत मिलती है, और आशा के द्वारा हमारे जीवन के अंदर प्रेम और विश्वास उत्पन्न होता है। हम जैसे कोलोसी उसका पहला अध्याय और उसके 4 और 5 कलम में कहता है, कोलोसी उसका पहला अध्याय और 4 और 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है।
जिसका वर्णन तुम उस समाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। तो यहाँ पे पौलुस साफ रीति से कहता है कि क्योंकि हमने सुना है कि तुम मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। तो पहली बात, आशा हमें क्या देती है? विश्वास देती है। और दूसरी बात, और सब पवित्र लोगों से तुम क्या रखते हो? प्रेम रखते हो। तो पहला क्या है? हम यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं। दूसरा, हमारा प्रेम विश्वासियों के प्रति बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। जो कभी क्या कहते हैं, वचन कहता है कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक घर बना है ना। स्वर्ग में तुम्हारे लिए धन रखा गया है, जिसको कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, जिसको कोई भी प्रकार का कीड़ा खा नहीं सकता। और वो वचन के द्वारा हमें आशा मिलती है। और उस स्वर्गीय धन की जब हम कल्पना करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। हमारा विश्वासियों के प्रति हमारा प्रेम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब हम देखते हैं जो आने वाली बात है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, में एक मुकुट, स्वर्ग में एक इनाम हमारे लिए रखा गया है। स्वर्ग में एक जगह हमारे लिए तैयार करके रखी है। क्या आपको उसकी आशा है? क्या आप उसकी आशा रखते हैं? ये सवाल आपके लिए और मेरे लिए है। परमेश्वर आज यही पूछता है, महामारी के दिनों के अंदर, इस कोरोना के समय के अंदर, आज हमारी आशा किस वस्तु के ऊपर है? ये सवाल इस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारी आशा आज किसके ऊपर है। जैसे हमने सुना है, नहीं की है, उस बातों को प्राप्त करना की इच्छा, वही एक आशा आता है। आज इस कठिनाइयों के अंदर, आज लोग कठिनाइयों के अंदर, कहीं गुजरात के अंदर है, कई सारे लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है। लोग समस्या के अंदर है। आज उनकी आशा किसके ऊपर है? वो सरकार के ऊपर आशा रखते हैं, वो मनुष्य के ऊपर आशा रखते हैं। के अंदर रखना चाहता हूँ कि इसके ऊपर है कि आज आपकी आशा है अपने शोहरत के ऊपर है? क्या अपनी आशा किसी व्यक्ति के ऊपर है? क्या आपकी आशा किसी मूर्ति के ऊपर है? यह सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमने वचन में से सुना है कि जो कोई यहोवा के ऊपर आशा रखता है लज्जित नहीं होगा, क्योंकि वो सच्चा है।